तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर फॉर 2012-13 टेकिंग 11 एज बेस ईयर। तो इसने हमें बताया है कि 11 को हमने बेस ईयर लेना है बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड यूजिंग मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमें 11, 12, 13 यानी कि एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों से करना है। ठीक है, तो हम पहले मीन से करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं मीन से। तो हमने यहाँ 11 के प्राइसेस, ठीक है, 12 के और 13, तो 12 और 13 दोनों के लिए निकालना है आपको। ठीक है, तो हम सिंपल पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला रहेगा? P1/P0 इंटू में 100 यानी कि 12/6 गुना में 100 यानी कि 200। 15 बटा में जो है, अब ये कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, ये एक कमोडिटी मान लो, ये क्लोथ है, ये शुगर है, ठीक है, ये वीट है, ये राइस है, ये मिल्क है। तो ये डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। तो ये 2011 के प्राइस हैं, तो ये 2012 के हैं। तो हम सबसे पहले जो है 2012 के लिए प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, यानी कि 12 बटा में 6 गुना में 100 हमें करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले इस कमोडिटी के हम पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड कमोडिटी के निकालते हैं, जैसे कि 15/9, ठीक है, ये करंट ईयर, ये बेस ईयर, ठीक है, इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 166.67। फिर ये 21/15 गुना 100, तो आ जाएगा 140। ये 27/21 गुना 100, तो आ जाएगा 128.57। फिर ये 36/24 गुना 100, तो आ जाएगा 150। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्राइस रिलेटिव निकाली। इसी तरह हम 2013 के लिए निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा 2000? अब ये हमने P1 लिया है, इसको 12 को हमने P1 लिया है, तो इसको हमने 13 को P2 लिया है। तो यहाँ क्या आएगा? P2 ओवर में बेस ईयर को लेना है, तो P2/P0 इंटू 100, यानी कि अब यहाँ 24 बटा में बेस ईयर ये है, ये वाला है बेस ईयर, तो 24/6 गुना में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400। 30 बटा में 9 गुना 100, ये तो आ जाएगा 333.33। फिर ये 36/15 गुना में 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 240। ये आएगा 42 बटा में 21 गुना 100, तो ये आ जाएगा 200। फिर ये आ जाएगा 54/24 गुना 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 225। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब जो है हमने इन सभी प्राइस रिलेटिव्स का टोटल करना है, यानी कि ये क्या है? सिग्मा P1 ओवर में P0 इंटू में 100, इन सब का टोटल करना है प्राइस रिलेटिव्स का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 785.24। ठीक है, इसी तरह हमने इन सब का टोटल करना है, यानी कि सिग्मा P2 ओवर में P0 इंटू में 100। ठीक है, यानी कि जो ये 2 ईयर के प्राइसेस हैं 12 और 13, और ये बेस ईयर, तो इसको P हमने 1 ले लिया और इसको P2 ले लिया, तो P1/P0 और ये हो जाएगा P2/P0। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 1398.33। ठीक है, अब हमने क्या लेना है? हमने किससे इसको सॉल्व करना है? इसको हमने मीन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मीन से सॉल्व करना है। हमने क्या फॉर्मूला किया था? अगर मीन से सॉल्व करना है कि जो टोटल है रिलेटिव्स का, उसको n से, ठीक है, n से, n कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो n से डिवाइड करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे? P01, यानी कि जो आपका इंडेक्स नंबर है 2012 के लिए। ठीक है, 12 और 13 2 का निकालना है, तो इसका कितना आया टोटल? फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? सिग्मा P1 ओवर में P0 इंटू 100। ठीक है, इन सब का जो है आपका टोटल आएगा, इन सब का, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इन सब का टोटल कितना आया? इन सब का टोटल आया 785.24, डिवाइडेड में n कितना है? 5, तो ये आ जाएगा 157.02
0.05, ठीक है। इसी तरह ये P014 2012 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, P02 यानी कि इंडेक्स नंबर जो हमारा सेकेंड ईयर है वो कौन से ईयर के लिए, 2013 के लिए, ठीक है। तो इसका भी वही फॉर्मूला, सिग्मा जो पूरे का सिग्मा है P2 ओवर में P0 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय n। तो ये कितना आया था टोटल, 1398.33 भाग में n है आपका 5, ये आ जाएगा 279.67, ठीक है। तो ये तो मीन से था। अब हमने मीडियन से लेना है। मीडियन से लेना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे कमोडिटीज़ लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद प्राइस रिलेटिव्स लिख देंगे 2012 के, ठीक है। फिर उसको किस में अरेंज करना है, चाहे आप असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में। तो हम यहाँ प्राइस रिलेटिव्स अरेंज कर लेते हैं किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं कमोडिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव जो हमने निकाले थे वो कितने थे, 200, 166, 140, ये हम लिख लेते हैं 200, 166, 140, 128.57 और 150, ठीक है। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे ये सबसे छोटा है, इसको हमने सबसे पहले लिख दिया, ये दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे नंबर पे और ये 5वें, ठीक है। इसी तरह में से हम लिख देते हैं प्राइस रिलेटिव 2013 के, ठीक है। 13 के क्या हैं प्राइस रिलेटिव, ये हमने 13 के निकाले थे 400, 333 ये सब, ठीक है। तो ये 400, 333.33, फिर ये 240, 200 और 225। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, प्राइस रिलेटिव इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 200, 200, ठीक है। फिर है 225, फिर है 240, फिर है 333 और फिर है 400। तो इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इनको। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, P01 यानी कि प्राइस इंडेक्स 2012 का, ठीक है। तो हमने मीडियन से निकालना है। तो मीडियन क्या कहती है, n+1/2th आइटम, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो कितना है हमारा n, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6/2, यानी कि थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम कितनी है हमारी, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे 1, 2, 3, यानी कि इंडेक्स नंबर हमारा क्या आ गया, 150 2012 का, ठीक है। इसी तरह जो आपका P02 है, ठीक है, जो आपका P02 है 2013 का इंडेक्स नंबर है, वो भी ऐसे ही निकलेगा n+1/2th आइटम। तो n तो आपका 5 है, यानी कि ये भी थर्ड आइटम। तो ये थर्ड आइटम हम यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा आपका 240, ठीक है, ये 240 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा है मीडियन से, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन से हमारा क्या फॉर्मूला था, ज्योमेट्रिक मीन से हमारा फॉर्मूला था एंटीलॉग सिग्मा लॉग P ओवर n, ठीक है, एंटीलॉग सिग्मा लॉग P ओवर n। अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जो है क्या लिखेंगे, कमोडिटीज़ लिखेंगे डिफरेंट 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइस रिलेटिव्स लिखेंगे, जो हमारे प्राइस रिलेटिव्स आए थे, ठीक है, 2012 के, यानी कि 200, 166, 140। तो इस यहाँ पे अब हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये 2012 के प्राइस रिलेटिव लिख दिए हमने। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका log P निकाल देंगे, ठीक है। तो log P आपको पहले भी बताया था कैसे निकालते हैं, तो आई थिंक सभी निकाल लेंगे, ठीक है। तो log P हम निकाल लेंगे इन सब का, ठीक है। तो इस तरह से इसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा, ये और इसका आ जाएगा 1461
तो ये हम जो है लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, लोग कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब क्या कर देंगे, सिग्मा लॉग पी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 10.9543। ठीक है, तो अब हम P01 निकाल देंगे 2012 का, तो वो कैसे निकलेगा, एंटी लॉग सिग्मा लॉग पी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो सिग्मा लॉग पी ये आ गया 10.9543। ठीक है, इसका क्या लेना है, डिवाइडेड बाय 5, इसका एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.19086। ठीक है, तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा, जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 155.2। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हमने किसके लिए निकालने हैं, 2013 के प्राइस रिलेटिव्स लेने हैं, उनका लॉग निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ निकाला हुआ है, प्राइस रिलेटिव लेने हैं 13 के, उनका लॉग निकालना है और फिर यही फॉर्मूला लगाना है, एंटी लॉग लॉग पी ओवर एन। ठीक है, आ गया समझ सबको। तो इस तरह से ये आपके जो है 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेगा।